गंगानगर से जहां यूनिटी मार्च में हुआ हंगामा, विधायक जयदीप बिहानी हुए नाराज। कहा अधिकारी समय पर नहीं पहुंचे, विधायक का प्रोटोकॉल नहीं रखा। तो वहीं अधिकारियों ने कहा कि हम थे दूसरी तरफ मौजूद। डीएम डॉक्टर मंजू, एडीएम सुभाष चौधरी के साथ विधायक बिहानी की घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि फर्स्ट इंडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। तस्वीरें आप देख रही हैं, श्री गंगानगर से तस्वीरें हैं जहां पर चल रही थी यूनिटी मार्च, और इस यूनिटी मार्च के दौरान विधायक जयदीप बिहानी वहां पर पहुंचे, नाराज नजर आए। उनका यही कहना था कि अधिकारी समय पर वहां नहीं पहुंचे, वो उनसे पहले पहुंच गए और जो प्रोटोकॉल था उसका ख्याल भी रखा नहीं। तो वहीं अधिकारियों का ये कहना है कि हम दूसरी तरफ मौजूद थे। डीएम डॉक्टर मंजू, एडीएम सुभाष चौधरी के साथ विधायक बिहानी की घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि फर्स्ट जैस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हॉट टॉक यहां पर हुई। विधायक जयदीप बिहानी का साफ तौर पर यह कहना था कि वो पहले पहुंचे, अधिकारी वहां पर नहीं थे उस समय। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सुनील सिहाग जुड़े हैं श्री गंगानगर से। सुनील, हुआ क्या था? क्योंकि तस्वीरों को देखकर तो यही लग रहा है कि हॉट टॉक हुई विधायक जयदीप बिहानी और अधिकारियों के बीच, लेकिन वाकई में वहां पर हुआ क्या था ग्राउंड पर? देखिए, आज जो सुबह कार्यक्रम था और कार्यक्रम के दौरान जयदीप बिहानी वहाँ पहुंचे थे और उसके बाद में एन वक्त पर जयदीप बिहानी है जो बिपर पड़े अधिकारियों पर, और उनका ये कहना था कि हम लोग जो है पहले आ गए और आप पहुंचे नहीं, ऐसे करके काफी देर तक बहस हुई। और अधिकारियों का कहना है कि हम वहीं पे थे और दूसरी साइड में खड़े थे। विधायक जी की जो नाराजगी है वो बिल्कुल गलत है और हम वहीं पर थे। तो ऐसे करके काफी देर तक ये बहस चलती रही। उसके बाद में कार्यक्रम संपन्न हुआ और सभी अपने अपने घर पे चले गए। तो उस मौके का जो वीडियो है वो अभी सोशल मीडिया पे है जो वायरल हो रहा है। लेकिन सुनील, क्योंकि वहां पर हम तस्वीरें तो देख रहे हैं, लेकिन दोनों ही पक्षों की बात अगर सुने, विधायक का अपना कुछ कहना है, अधिकारी जो थे वो कह रहे हैं कि हम थे वहां पर लेकिन दूसरी तरफ थे। तो जिस प्रोटोकॉल का जिक्र करते हुए विधायक जयदीप बिहानी नजर आए, ऐसा क्या वाकई में वहां पर दिखाई दिया? आपने भी देखी होंगी तस्वीरें या फिर खुद भी मौजूद होंगे, क्या वाकई में प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखा विधायक के? देखिए, अब इसमें ना कुछ कहा नहीं जा सकता। दोनों पक्ष है जो अपने अपने जो है बातें कर रहे हैं, और उसमें मौके पे अधिकारी भी वहाँ मौके पे मौजूद है और विधायक भी वहाँ पे मौके मौजूद है। तो दोनों का कहना है भी हम यहाँ पहुंचे, जबकि कुछ अधिकारी ये बोल रहे थे विधायक जी ही लेट आए थे, हम वहाँ पे थे। तो ऐसा अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। और अभी जो बहस का वीडियो है वो थोड़ा सा कहने का मतलब है बहस वहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि दोनों पक्ष की बता रहे हम दोनों वहाँ पे मौजूद थे। तो विधायक जी को ये टेक में नहीं आना चाहिए था, पर विधायक का मानना है कि विधायक के प्रोटोकॉल का यहाँ पे ध्यान नहीं रखा गया। असल बात क्या है ये अभी तक सामने नहीं आ पाई है। लेकिन सुनील, आप ठीक कह रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ ये होना वहां पर नहीं चाहिए था, क्योंकि नाम ही यूनिटी मार्च है। यूनिटी नजर नहीं आई। विधायक और अधिकारियों के बीच में जो समन्वय था वो थोड़ा सा खराब हुआ वहां पर इस हॉट टॉक की वजह से। जो लोग वहां पर मौजूद थे वो डिसअपॉइंट हुए होंगे सुनील। उसके बाद में जो यूनिटी मार्च थी उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया या फिर आगे क्या रहा उस कार्यक्रम के नजरिए से? देखिए, कार्यक्रम तो बिल्कुल वो संपन्न हुआ। हरी झंडी भी विधायक के द्वारा वहाँ पे दिखाई गई है, अधिकारियों के द्वारा दिखाई गई है। यूनिटी मार्च भी पूरा हुआ है। और उससे पहले जो ये वाकया हुआ है ये थोड़ा गंभीर विषय है। ये वहाँ पे उस समय यूनिटी मार्च के समय वहाँ पे ये बहसबाजी वहाँ पे होनी नहीं चाहिए थी। तो जो वहाँ पे बहसबाजी हुई तो विधायक है जो। ठीक है, आपको रोकना चाहेंगे सुनील। हमारे साथ विधायक जयदीप बिहानी मौजूद है। जयदीप जी, बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया में आपका। सर, कार्यक्रम की तस्वीरें दिखा रहे हैं, आपके जरिए जानना चाहेंगे हुआ क्या था? आप थोड़ा गुस्सा नजर आ रहे थे, रुष्ट नजर आ रहे थे कार्यप्रणाली के जरिए। मैडम, 10:15 बजे का समय था, प्रशासनिक जो निमंत्रण था उसमें। हाँ। 10:30 बजे 10:35 पर मैं वहां पहुंच गया। बच्चे धूप में बैठे थे, सारे प्रशासनिक अधिकारी मंच के पास नहीं थे। ना तो बिरसा मुंडा जी की मूर्ति पर माला लगाई गई थी, ना सरदार पटेल की मूर्ति पर माला लगाई गई थी। जी। फोटो पर जी। मैं आया, कोई अधिकारी वहाँ नहीं था, ना कोई रिसीव करने वाला था, ना कोई बताने वाला था अभी कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। हाँ। मैं मंच की तरफ अपने आप गया, वहाँ हमारे पार्टी के कार्यकर्ता बैठे थे। हमने माला लगाई, उनको पुष्पांजलि अर्पित की। बच्चे धूप में परेशान हो रहे थे। मैंने कहा जी इनको झंडी दिखा करके अपने रवाना करते हैं। कारण एग्जैक्ट दिमाग में तो यही थी भी 10:15 का समय है, 10:30 पौने 11 बज जाते हैं। तभी एडीएम साहब वहाँ भाग कर आ गए।
एडीएम साहब आए, मैंने एडीएम साहब को कहा साहब प्रोटोकॉल नाम की भी कोई चीज होती होगी। जी। एडीएम ने मेरे को पढ़ते ही जवाब दिया, साहब मैं तो गंगानगर नौकरी करके खुश नहीं हूँ, मैं तो यहाँ दुखी हो गया, मेरा ट्रांसफर, मैं तो यहाँ से नौकरी करना नहीं चाहता। मैंने कहा जी आप नौकरी नहीं करना चाहते तो राज्य सरकार को लिख के भेज दो। जी। उन्होंने कहा जी आप लिख के भेज दो, मैं जो लिख के भेज दूँ। 10:15 का समय प्रशासन देता है, 10:50 के करीब कलेक्टर वहाँ आती है। मैंने कलेक्टर से ये पूछा, कलेक्टर साहब ये क्या प्रोटोकॉल है? एडीएम मेरे को ये बात कह रही है कि मैं यहाँ नौकरी नहीं करना चाहता, ये किससे दुखी है? कि मैं तो यहाँ से दुखी हूँ, ये किससे दुखी है? आप मेरे को ये जवाब दो। इस बात पे कलेक्टर ने मेरे से बहस किया कि जी मैं आधा घंटा से आपका दफ्तर में इंतजार कर रही थी, तो ये कार्यक्रम दफ्तर में था क्या? गंगा सिंह जी के चौक पर था। दूसरी बात सीसीटीवी फुटेज तो देखो, सरकारी कार्यक्रम है, इसका होस्ट कौन है? प्रशासनिक अधिकारी है। होस्ट पहले आई या गेस्ट पहले आई? 10:15 बजे धूप में बच्चों को बिठा दिया, 10:50 पे कलेक्टर आ रही है वहाँ। अधिकारी कोई ढाबे पर खड़ा है, कोई किसी खोखे पे खड़ा है, कोई कहीं खड़ा है, कोई कहीं खड़ा है। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल सर, हमने वो वीडियो देखा जयदीप जी। आदर्श पुरुषों का अपमान कर रही है वहाँ। उनको माला लगाने की फुर्सत नहीं थी, पुष्पांजलि करने की फुर्सत नहीं थी। बिल्कुल, देखिए आपका गुस्सा होना जायज है अगर वाकई में ये हुआ, लेकिन जयदीप जी क्योंकि आप तस्वीरें जनता ने भी देखी उसके बाद में हालांकि कार्यक्रम आगे बढ़ा, लेकिन क्या बाद में अपनी गलती कबूल, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखा, अनुशासन था किसी? एक बार बताओ मैडम, आप एक मेरी बात सुनो, हम आम आदमी बात करते हैं आपस में, तो हाथ तो आगे होता है ना इशारे करने के लिए। तो नहीं सर, मेरा सवाल है कि आपसे बाद में कोई माफी मांगी? मेरे को ये कह रही हाथ नीचे करके बात करो, तब मेरे कलेक्टर को कहा आप जानते हो क्या एमएलए का प्रोटोकॉल क्या है? जी। आप प्रोटोकॉल जानते हो या सिखाना पड़ेगा आपको प्रोटोकॉल? और ये हमेशा कलेक्टर प्रोटोकॉल का उल्लंघन करती है। कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं है जिसमें कलेक्टर मेरे से 5 मिनट पहले पहुंची हो। हाँ ठीक है सर, मेरा सवाल वही था। सवाल पूछिए, आप कलेक्टर से सवाल पूछिए। 10:15 बजे का प्रशासन ने टाइम दिया था, आप 10:50 तक कहाँ थी? मैं समझ रही हूँ सर, मैं समझ रही हूँ कि आपका समय की पाबंदी क्योंकि नेग्लेक्ट की गई इसलिए आप गुस्सा है, इसलिए आप गुस्सा उस समय हुए भी। लेकिन मेरा सवाल ये था कि क्या इस पूरे घटनाक्रम के बाद में किसी तरह से बातचीत आपके साथ करने की कोशिश की गई हो, अपनी तरफ से कोई सफाई देने की? किसी ने भी बातचीत करने की कोशिश नहीं की। मैंने मुख्यमंत्री जी को और प्रदेशाध्यक्ष जी को इसकी शिकायत कर दी है। ठीक है, ठीक है, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जयदीप जी साथ जुड़ने के लिए। और वाकई में अगर ऐसा हुआ वहां पर, क्योंकि जिस तरह से कह रहे हैं जयदीप बिहानी हमारे साथ जुड़े थे विधायक, जिनके साथ में वाकई में पूरा घटनाक्रम रहा, उनका कहना है कि बच्चे धूप में बैठे हुए थे, परेशान हो रहे थे, समय पर नहीं थे अधिकारी मौजूद। दूसरे और अधिकारियों का ये कहना है कि वो वहीं थे लेकिन दूसरे डायरेक्शन में खड़े थे। अब हालांकि देखिए बीच में साफ तौर से कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, लेकिन जो भी कुछ हुआ इन तस्वीरों के जरिए, जितनी भी हॉट टॉक हुई ये जनता के सामने संभवतः होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन मोमेंट की बात है। और उसके बाद में जयदीप बिहानी का ये भी कहना कि बाद में भी इस स्थिति को क्लैरिफाई नहीं किया गया। हालांकि उन्होंने कहा कि शिकायत उन्होंने की है, आगे देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि बहुत बड़े आप देख सकते हैं कि जनसमूहों के बीच में ये पूरा घटनाक्रम रहा। विधायक है, रिस्पेक्टेड पोस्ट है, उनका ये कहना था कि वो गुस्सा इसलिए हुए क्योंकि समय जो दिया गया था, जो इनवाइट में समय मेंशन किया था, उससे थोड़ी ही देर के बाद वो पहुंच गए थे सभा स्थल पर जहां पर यूनिटी मार्च रखी गई थी। लेकिन इस यूनिटी मार्च के दौरान वहां अधिकारी नदारत थे, बच्चे धूप में परेशान हो रहे थे और इसी वजह से उन्हें इस स्थिति को देखकर, जो लापरवाह स्थिति थी या फिर जो समय की पाबंदी का ख्याल नहीं रखा गया अधिकारियों के द्वारा, उसे देख करके वो गुस्सा हुए, नाराज हुए, जिसका उन्होंने जिक्र किया अधिकारियों के सामने कि आप वहां पर मौजूद नहीं थे। इनफैक्ट इस बात को उन्होंने बोला भी, उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल नाम की भी कोई चीज होती है, उसका ख्याल आपने नहीं रखा। और उसके बाद में एडीएम और दूसरे अधिकारी अपना पक्ष उनके सामने रखते हुए नजर आए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।